बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ दानिश भाई, आप बताएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो बड़ी ही दिलचस्प खबर से करेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो अच्छा फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं और आपका जो फीडबैक है हमें अपनी सलाह करने की, अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाने का एक मौका फराहम करता है। इंशाअल्लाह अपने प्रोग्राम को मज़ीद ऐसे बेहतर बनाते रहेंगे। प्रोग्राम की तरफ आते हैं। जो सबसे मेन खबर है आज की वो ये है कि महमूद अचकज़ई सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, उन्होंने ये कहा है कि डायलॉग के लिए तैयार हैं, आएँ एक-दूसरे को माफ़ करें। दूसरी तरफ पीटीआई के सीनियर रहनुमा जुनैद अकबर ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। उन्होंने कहा है, नई शुरुआत करते हैं, मिलकर बैठें, हम अपनी सलाह करते हैं और आप अपनी सलाह करें। सर, आपने ये प्रेडिक्शन की थी कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक मामला थोड़े स्लो डाउन हो जाएँगे, जो इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है, वो अब वो अब थोड़ी आहिस्तगी की तरफ जाएगी। अब हम वैसा ही मामला देख रहे हैं, मामलात सुलह-सफ़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। 20 दिसंबर को जो अचानक फैसला दिया गया खान साहब के हवाले से, उसके बाद पीटीआई का ये रिएक्शन था। मुझे नहीं मालूम कि खान साहब से तो मुलाकात नहीं हो सकी पीटीआई की सीनियर क़यादत की। ये लगता है कि उन्होंने खुद से ये बयान दिया है सुलह-सफ़ाई का। खान साहब इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं? वो तो जब उनसे मुलाकात होगी उसके बाद बयान सामने आएगा। लेकिन सर, मैं आपसे सवाल ये करूँगा कि क्या एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत इस ऑफ़र को कबूल करेगी कि आप अपनी सलाह करें, हम अपनी सलाह करते हैं, आप हमें माफ़ करें, हम आपको माफ़ करते हैं? क्या आपको ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है? दानिश भाई अल्लाह करे ऐसे ही हो। बज़ाहिर मुझे तो यही है कि इसी तरफ मामलात जाएँ, लेकिन मैं आपको बार-बार एक ही बात बताता आ रहा हूँ कि प्लैनेटरी जो मामलात हैं, प्लैनेटरी एस्पेक्ट, कंजंक्शन और जो पोज़ीशन है सितारों की, वो इतनी सॉफ्ट नज़र नहीं आ रही कि मामलात प्यार-मोहब्बत से हल हो जाएँ। अल्लाह करे, मैं फिर वापस यही कह रहा हूँ, अल्लाह करे ऐसे ही हो। लेकिन ये जो आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क एंड में लगाया है कि इन्होंने खान साहब से तो इसकी इजाज़त ली है, नहीं ली है, किसी को भी नहीं पता। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ओके सर। अच्छा सर, अगर खान साहब की तरफ से बिलफ़र्ज़ इस बात को सेकंड कर दिया जाता है, इजाज़त दे दी जाती है खान साहब की तरफ से, तो क्या 2026 का आगाज़ मुज़ाकरात, डायलॉग से आपको होता दिखाई दे रहा है? ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है पाकिस्तान के ज़ायचे में, चार्ट में? सर 15-20 दिन के लिए तो ऐसे ही चलेगा। ये ये यूँ समझिए ये सारी वेकेशन पे चलेगी। कहीं न कहीं ये जो हालात हैं, ये इसी तरह के बन रहे हैं, जो मैंने आपको कहा था कि जो एक थोड़ा-सा ठहराव आएगा, थोड़ा हाइप जो है थोड़ी ठंडी हो जाएगी, वो इसी वजह से हो रही है। प्लैनेटरी एस्पेक्ट ज़रा थोड़े-से सॉफ्ट हुए हैं, इसलिए मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये कोई लंबे अरसे के लिए नहीं है। हाँ, अगर ये 15 दिन में डील हो जाए, सब चीज़ वाइंड अप हो जाए, वो एक अलग बात है, जो कि लगता नहीं है। 15 दिन से मुराद ये है, आज हम 21 तारीख में बैठे हुए हैं। और ये जाके ख़त्म हो जाए एकदम से 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक सब चीज़ें सॉल्व हो जाएँ, खान साहब बाहर आ जाएँ, फिर आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये प्लैनेटरी एस्पेक्ट ने काम किया है। लेकिन ये टेम्परेरी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, मेजर प्लैनेट की कॉम्बिनेशन है, वो हालात को खतरनाक मतलब सिचुएशन में लेके जाती हुई दिख रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि सिचुएशन आगे इम्प्रूव हो रही है। तो ये जो अ, टेम्परेरी टॉक्स या व्हाटएवर जो भी आप उसको नाम देना चाहें, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम गेनिंग टैक्टिक्स हैं। मैं आपको अगर सही खुल के बताऊँ, ये टाइम गेनिंग टैक्टिक्स दिख रहा है मुझे। ओके सर। अच्छा सर, पाकिस्तान में मामलात जो हैं वो इस कदर ख़राबी की तरफ जा रहे हैं कि हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है वो बहुत मायूस दिखाई देती है। आज सोहेल वड़ैच साहब जो कि अ, अक्सर खान साहब के हवाले से कोई गलत बयानात ही देते दिखाई देती हैं, लेकिन उन्होंने आज बड़े दबे लफ्ज़ों में ये बात की, उन्होंने ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए कि पहले हम दबे लफ्ज़ों में लिख देते थे कॉलम और हमारी पकड़ नहीं होती थी, लेकिन अब हमें इशारों-कनाओं में भी बात करने से मना कर दिया गया है। इतनी पकड़-धकड़ हो गई है। दूसरी तरफ हामिद मीर का भी इसी तरह का बयान था और काशिफ़ अब्बासी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि इतनी सेंसरशिप हो गई है और फेर किया जा रहा है सहाफ़ियों को, उनके बैंक अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं। सर, क्या 2026 भी ऐसा ही होगा? क्या सहाफ़ियों की तरफ से भी किसी नई तहरीक का आगाज़ किया जा सकता है? क्योंकि सहाफ़ी भी स्टेट का एक अहम सतून होते हैं, मीडिया। अ
अगर आपको याद हो दानिश भाई, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 15-20 दिन पहले मैंने ये बात की थी या महीना हुआ होगा। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान में जो आने वाला वक़्त है, उसमें आपको आम आवाम और किसी तबके से रिलेटेड आवाम, किसी न किसी रीज़न से सड़कों पे नज़र आएगी। आप मुझसे यही पूछते थे सर इसमें पीटीआई होगी? तो मैं आपको बोलता था आप पीटीआई पे फ़ोकस करके बैठे हुए हैं। मुझे ये बहुत सारे अलग-अलग इंस्टीट्यूशन के लोग, इदारों के लोग इकट्ठे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यही बात मैं अभी भी कहूँगा कि इस वजह से लोग आपको आने वाले दिनों में नज़र आएँगे। 2026 इतना अच्छा नज़र नहीं आता पॉलिटिक्स को लेके, और ये सारी की सारी चीज़ें इनके अगेंस्ट जाएँगी, इसी वजह से। ओके सर। अच्छा सर, इंटरेस्टिंग बात ये है कि 20 दिसंबर को बुशरा बीबी और खान साहब के हवाले से फैसला आया। तोशा खाना के हवाले से 17-17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और कहा और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि खान साहब क्योंकि ज़ायद उम्र शख्सियत हैं, बुज़ुर्ग हैं, इस वजह से उन्हें अभी कम सज़ा सुनाई गई है। बुशरा बीबी के हवाले से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया क्योंकि वो ख़ातून है, इस वजह से कम सज़ा सुनाई गई। दूसरी तरफ 9 मई के मज़ीद 2 मुकदमात का फैसला आया है। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर चीमा, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। सर, ये अचानक जो फैसले आ रहे हैं, बहुत से लोगों का, साफ़ी बिरादरी का ये मौक़िफ़ है कि किसी बड़ी चीज़ से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब वो बड़ी चीज़ क्या है ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उसका ज़िक्र नहीं करूँगा। ज़ाहिर है हमारी भी कुछ लिमिट्स हैं, सेंसरशिप है, तो मैं उसका ज़िक्र नहीं करूँगा। लेकिन सर आप ये बताएँ कि क्या पाकिस्तान किसी नए महाज़, किसी नए मामलात की तरफ जा रहा है इंटरनेशनली? क्योंकि कहा तो यही जा रहा है किसी बड़ी चीज़ से तवज्जो हटाई जा रही है जो अचानक ये फैसले किए गए हैं। अभी मैं भी बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे तो पता है वो बड़ी चीज़ क्या हो रही है। बाहर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और बाहर से इनके ऊपर बहुत प्रेशर है, और वो प्रेशर में आगे मैं आपको इतना बता दूँ, ये लोग वो करेंगे ज़रूर। मैं आपको ये भी बताता हूँ। और ये हालात जी, 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 पक्की बात है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज सुबह में मैंने इनके कार्ड्स ड्रॉ किए थे, और ये चीज़ें अभी आपको मज़ीद लोगों के अंदर जो है ना गम और गुस्सा बढ़ेगा इस वजह से, और इसी वजह से लोग आपको सड़कों पे नज़र आएँगे। यही मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि लोग इस दफ़ा से पीटीआई के लिए बाहर नहीं निकलने वाले हैं। बहुत से रीज़न्स होंगे बाहर आने के। ओके सर। अच्छा सर, ये बता दें कि खान साहब को जो आइसोलेशन में रखा गया है, ज़ाहिर है जब आप 30 दिन तक आइसोलेशन में रहते हैं या इससे ज़्यादा दिन तक, तो 1 दिन भी आइसोलेशन में मुश्किल होता है कि इंसान के लिए साइकोलॉजिकली उस पे इश्यूज़ होते हैं। क्या खान साहब का ज़ायचे के मुताबिक उनकी सेहत, जिस्मानी और ज़हनी सेहत उनकी ठीक है, दुरुस्त है? जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि खान साहब की सेहत को कोई प्रॉब्लम है। छोटे-मोटे ज़ाहिर है माशाल्लाह एज इतनी है उनकी, तो छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नज़र नहीं आती मुझे। ओके। अच्छा सर, मैं लास्ट क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम कर देंगे और वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, फ़ॉलो-अप है इसका, कि लास्ट टाइम जो मुलाकात हुई है अलीमा खानम और उनकी दोनों बहनों की खान साहब की, तो उन्होंने बताया खान साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और मेंटली तौर पे अपसेट थे। क्या खान साहब के मेंटली तौर पे कोई प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है ज़ायचे में? देखिए, प्रेशर जहाँ तक मैं बोलूँ तो प्रेशर ज़ाहिर है कोई भी इंसान हो, किसी भी हालत में हो, और स्पेशली आइसोलेशन की हालत में हो, तो वो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होगा। लेकिन खान साहब ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको बोलते हैं कि आयरन मैन, तो गलत नहीं होगा, वो आयरन मैन है, और उनके लिए भी प्रेशर होगा, बट ही विल सस्टेन इट, उनके लिए कोई मसला नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं इनको बिल्कुल। और भी ज़्यादा बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार कर रही है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। खान साहब को तो आदत भी है क्रिकेट के मैचेज़ हों, चाहे दूसरे मामलात हों, प्रेशर में खेलने के आदी हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और अपने नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करेंगे और उनसे कहेंगे कि अपना फीडबैक देते रहें। अपने क्वेश्चन जो हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।